हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने अपने एक्सरसाइज 7.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। एंड साथ ही साथ हमने अपने 3 क्राइटेरियाज भी लर्न करे थे, जिससे कि हम प्रूव कर पा रहे थे कि किस तरीके से दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, लाइक SAS, ASA एंड AAS। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस, जो हमने कंप्लीट करने हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में, दिस एक्सरसाइज में। So question number 5. The question number 5 is, the figure is given here. In question number 5, the figure is like this. Okay, this is point A and this is point B. This is P and this is Q and this is like L. Okay, so here given is BQ is perpendicular to the ray from angle A and BP is also perpendicular to the ray फ्रॉम एंगल ए। तो इसको मान लेते हैं दिस इज एक्स और दिस इज वाई। ओके, तो अगर हम इसको सिंपली लिखे तो बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए आप कि बी क्यू जो है वो हमारा ए वाई पे परपेंडिकुलर है और ये हमारा ए एक्स पे परपेंडिकुलर, दिस इज गिवन। ओके, एंड ओके, तो दीज टू आर्म्स, ये इसके दोनों आर्म्स पे हमारे परपेंडिकुलर है। हमें प्रूव करना है, फर्स्ट वन इज ट्रायंगल APB is congruent to triangle AQB, and the second one is BP is equals to BQ, or B is equidistant from the arms of angle A, means वो ए वाई और ए एक्स से सेम डिस्टेंस पे है। तो देखिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वी कैन टेक इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी। हमने दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, ए पी बी एंड ए क्यू बी। तो हमारा ए पी बी एंड ए क्यू बी में अगर आप देखें तो ये वाली साइड्स ए बी, दिस इज कॉमन, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, दैट इज कॉमन, एंड angle P is equals to angle Q, each 90. Okay, and it is given that angle A, angle L bisects angle A. तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है, दैट मीन्स एंगल BAP is equals to angle BAQ, that is given. ओके, तो ये ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए क्यू बी के। कैसे हो जाएगा, देखिए दीज टू साइड्स, बट दिस एंगल इज नॉट इंक्लूडेड इन बिटवीन दीज टू साइड्स, सो दिस इज AAS। ओके, अगर इंक्लूडेड होता तो आपको पता है SAS होता। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, अब बताइए। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम क्या बोलेंगे, आप देखिए AAS से हो गया। अब साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो BP है और PB है, BQ एंड BP आर इक्वल बिकॉज ऑफ CPCT बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर हमारा BP और BQ सेम है डिस्टेंस, दैट मीन्स B is equidistant from the arms of angle A। ठीक है, तो हमारा एंगल A से वो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन प्रूव दिस and how we can use the property of AAS. Okay, so now come to the next one, question number 6.
in question number 6 the figure is given. So look at here, this is a figure like this. Okay, and this is A, this one is B, this one is C, this one is D, and this one is E, and this side is equal to this side, and this side is equals to this side, that is given, and this angle is given. तो आपको given क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. तो look at here, we have BAB is equals to AD, comma AE is equals to AC, that is given, and angle this 1 and 2 are equal. Okay, so you have to prove that BC is equals to DE, means BC is equals to DE आपको करना है. तो जब आपको जो प्रूफ करना होता है ना बेटा जी, आपको करना है वो ट्रायंगल्स देख लें कि वो किसका पार्ट है. तो BC का कौन सा ट्रायंगल पार्ट बन रहा है, देखिए BCA. तो ये हमारा BC जो है वो ABC का पार्ट है, तो इन ट्रायंगल ABC ले लेते हैं. एंड DE देखिए किसका पार्ट है, ADE का पार्ट है, तो इन ट्रायंगल ADE. ठीक है, ये हमारा इसका पार्ट है. तो यहाँ पे देखेंगे आप, यू कैन इमेजिन दीज टू ट्रायंगल्स. ये वाला ट्रायंगल लिया हमने ABC में AB, और ADE के अंदर AD, AB and AD are equal, that is given. Similarly, AC is equals to AE, that is also given, and angle 1 is equals to angle 2, that is also given. But angle 1 and angle 2 are not the part of these two triangles. But देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूँ angle 3, तो if we can add angle 1 plus angle 3 और angle 2 plus angle 3, that is the angle 1 plus 3 क्या बनेगा, BAC बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका DAE बनेगा. ठीक है, तो देखिए 2 sides and 1 angle included angle आपको क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है. तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADE बाय, देखिए 2 साइड, दैट मींस एंड 1 इंक्लूडेड एंगल, तो बाय SAS. तो इससे हमारा क्या हो जाएगा कि BC हो जाएगा DE के इक्वल बाय CPCT. ठीक है, देखिए आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वाला ट्रायंगल लिया था हमने, दिस वन एंड दिस वन. तो इन पर दो साइड्स तो बेटा हमें गिवन मिली है, एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल. तो हमने अगर ये प्लस ये कर दें तो हमें ये पूरा एंगल मिल जाएगा, और अगर इसके अंदर ये ऐड कर देंगे तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा. ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएंगे, दोनों एंगल्स इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, और हम अपने प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे दोनों को. ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 6, बस थोड़ा सा फिगर डिफरेंट है. तो देखते हैं, ये आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, एंड दिस एंगल आर इक्वल, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दैट इज गिवन. ओके, तो दैट इज A, दैट इज P, दैट इज B, दैट इज D, दैट इज E. And it is given that angle ABAD is equals to angle ABE. तो देखिए पहला हमारा BAD कौन सा है, BAD. For example, this is angle 1, and ABE, that is equals to, that means angle 1 is equals to angle 2. Okay. And second one that is given, that is EPA is equals to angle DPB. तो EPA कौन सा है, EPA, this angle that is 3 and that is 4. तो एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल हो गए. ठीक है, ये गिवन है हमें, एंड यू हैव टू शो दैट, प्रूव करना है हमें. द फर्स्ट वन इज ट्रायंगल DAP is congruent to triangle EBP
एंड सेकेंड वन इज AD इज इक्वल्स टू BE, AD इज इक्वल्स टू BE। तो पहले देखते हैं दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं। DAP, दिस ट्रायंगल एंड दिस वन, तो दोनों ट्रायंगल्स बोले हैं। और क्या बोला है आपको कि जो D है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो दैट मीन दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड। ओके, तो हमारे को ये भी गिवन है कि AP जो है वो हमारा PB के इक्वल है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। तो पहले हम प्रूफ करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल हो गया आप तो, क्योंकि सब कुछ हमें गिवन ही है कि हम इन ट्रायंगल APD ले लेते हैं एंड ट्रायंगल BPE ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए APD के अंदर एंगल 1 और एंगल BPE के अंदर एंगल 2 इक्वल है, दैट इज गिवन। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, नो। ठीक है, ये आपका गिवन है, बट दीज टू आर नॉट द एंगल्स ऑफ, देखिए APD के अंदर एक कंप्लीट एंगल है बेटा, तो इसको मैं 5 मान लेता हूँ। ठीक है, तो हमने बोथ साइड 5 ऐड कर दिया, 4 प्लस एंगल 5, तो एंगल 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, APD हो जाएगा। और आपका 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, BPE हो जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो देखिए एक चीज़ ये प्रूफ हो गई आपकी, सेकंड चीज़ ये प्रूफ हो गई। थर्ड के लिए आप बोल सकते हैं कि AP जो है वो हमारा BP के इक्वल है। ठीक है, ओके, दैट इज गिवन। तो आपकी 3 चीज़ें हो गई, 2 एंगल्स एंड 1 इंक्लूडेड साइड। तो ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPE बाय SASA। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, दूसरे 2 एंगल्स मीन्स ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AD इज इक्वल्स टू BE बाय CPCT। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड, फाइन। तो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। तो 6 और 7 में तो हमने सेम प्रॉपर्टी यूज की है, सेम तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को समझने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए हमें 4 पार्ट्स को सॉल्व करना है। तो ये तो काफ़ी इजी भी है, पर हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमारा कुछ इस तरीके से है बच्चे, ओके, दैट इज BACD एंड दिस इज M। एंड इसने बोला है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट C, दैट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB का हाइपोटेन्यूज है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, दैट इज गिवन। एंड द नेक्स्ट वन इज C इज ज्वाइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू D सच दैट DM इज इक्वल्स टू CM। DM एंड CM भी आपका इक्वल है, ये भी आपको उसने गिवन दे दिया है। तो आपको प्रूव करना है, फर्स्ट यू हैव टू प्रूव गिवन। देखिए क्या क्या है हमें, तो पहला हमें गिवन है कि एंगल C 90 डिग्री है। ठीक है, सेकेंड DM इज इक्वल्स टू CM है, BM इज इक्वल्स टू AM है, ये आपको गिवन है। प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल AMD MC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD फर्स्ट। सेकेंड, एंगल DBC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB एंड CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें प्रूफ करनी है, देखिए पर बहुत इजीली प्रूफ हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है क्वेश्चन पे। तो प्रूफ करते हैं, देखिए बेटा जी। तो फर्स्ट आपको दिया है उसने क्या कि हमारे को देखिए हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए, AMC ये वाला ट्रायंगल है और BMC ये वाला ट्रायंगल है BMD। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स लिए, तो इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए। जल्दी से लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD आपका AM इज इक्वल्स टू क्या है, BM के, ओके, और CM इज इक्वल्स टू आपका MD के, both are given, right? And angle AMC is equals to BMD, vertically opposite angles. That means triangle AMC जो हो जाएगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारा BMD के by SAS property.
तो देखिए बेटा, हमारा ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट हो गया बी एम डी के, तो बी एम डी एंड ए एम सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से हमारा एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू एम बी डी हो जाएगा, ठीक है। साइक्लिक ऑर्डर में मीन्स ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए, राइट, बाय सिंप्लिसिटी। दैट मीन्स if these two lines are perpendicular, parallel, that means their internal alternate interior angles are equal. So that means here alternate interior angles of line BD and AC are equal, therefore AC is parallel to BD, right? ये दोनों lines parallel हो गई, and if these two lines are parallel then the and BC, if BC is the transversal, अगर ये transversal हो जाए बेटा तो क्या हो जाएगा, the sum of the interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. That means it's transversal, then the sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. That means angle DBC plus angle ACB is equals to 180 degree, and ACB, sorry, the ACB is 90. That means angle DBC क्या हो गया बेटा हमारा 90 हो गया. दिस इज प्रूफ सेकेंड प्रूफ हो गया यहाँ पर, ओके. तो इसको नोट करेंगे. नाउ कम टू द थर्ड वन. तो मैं इसको यहाँ पर रब करके यहाँ पे थर्ड वन कर देता हूँ बेटा जल्दी से. तो लुक एट द थर्ड वन. इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB आपको दोनों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ओके. तो देखिए वी नो दैट कि अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड भी हमारी क्या होगी बेटा, सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगी ना. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए BD इज इक्वल्स टू AC बाय CPCT बिकॉज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD, राइट. ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी. तो यहाँ पे हमारा BD और AC इक्वल हो गए. एंड एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C ईच 90, अभी हमने प्रूफ किया है ऊपर. एंड अगर आप साथ साथ देखें तो BC इज इक्वल्स टू BC, दैट इज कॉमन साइड्स है, दोनों में कॉमन है. तो यहाँ पे देखिए टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल दैट इज 90 डिग्री, दीज टू एंगल्स आर इंक्लूडेड. तो दैट मीन्स ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी. एंड इफ दिस इज SAS से अगर ये सेम हो जाता है तो हम बोल सकते हैं ना बेटा कि AB एंड CD आर, तो CD इज इक्वल्स टू AB बाय CPCT, करेक्ट. इसको नोट कर लिया आप सबने. लुक एट द बोर्ड. तो CD इज इक्वल्स टू क्या आपका AB है, और CD को आप क्या लिख सकते हो बेटा, CD को CM प्लस MD इज इक्वल्स टू AB. एंड CM और MD क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या थे, सेम थे. तो मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल थी. दैट मीन्स CM प्लस CM इज इक्वल्स टू AB, दैट मीन्स 2CM, दैट मीन्स CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. तो दिस इज प्रूव्ड फोर्थ, ओके. तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व ऑल द लास्ट 4 क्वेश्चंस. तो इनको दोबारा से देखिए बेटा, सही से इनका प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज इन चारों क्वेश्चन में से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में. तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में विद न्यू टॉपिक्स.